हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ कमांड्स को सीखेंगे जो कि हम काली लिनक्स में यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये सारे जो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं और आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही करोगे। और अगर आप किसी भी प्रकार का आप टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो इसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है। और आप ट्राई करोगे कि किसी भी अननोन नेटवर्क को आप कैन या फिर उसके लिए आप इन सब कमांड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो फिर इसमें हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कमांड जो है क्विज। क्या है? क्विज करके हमारे पास एक कमांड है जिससे हमें पता चलता है कि जो भी डोमेन है उसका इंफॉर्मेशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसको यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इसमें आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, हुइज लिखना है ना। तो हुइज हमने लिखा और हुइज लिखने के बाद से हमें डोमेन का नाम देना है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, डोमेन का नाम लिखता हूँ लाइव नाउ लाइव AWS न्यूज। ठीक है, और .com मैंने ये डोमेन लिख दिया और इस डोमेन का जो भी इंफॉर्मेशन है एक्चुअली ये निकाल के देगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डोमेन है वो एक्चुअली हमारा ही डोमेन है। तो इसलिए हमने अपने ही डोमेन को स्कैन इसका इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। हमने किसी भी अननोन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं निकाली और ना ही निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको एंटर करो और जैसे ही एंटर करोगे तो आपको डोमेन का जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस कमांड के थ्रू हम डोमेन के रजिस्ट्रार को देख सकते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं, कब से कब तक का इसका वैलिडिटी है ना। बाकी कहाँ पे ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये सारी चीजें हम सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं इस कमांड के थ्रू, है ना। ये आप सभी चीजें आप देख पा रहे हैं, है ना। इसका जो भी नेम सर्वर वगैरह है तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे कमांड के बारे में जो कि है डिग, है ना। डिग का यूज करके हम डीएनएस का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। किसी भी डोमेन के डीएनएस का इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिग नाम का कमांड। और यहाँ पे डोमेन का नाम देना पड़ेगा। तो चलो मैं इसका डोमेन का नाम देता हूँ नाउ लाइव न्यूज हो गया .com हो गया। ठीक है, तो मैं इसको अब डिग करता हूँ और इस तरह से आप देखो इसका जो इंफॉर्मेशन होगा आपको ये डीएनएस का आपको निकाल के देगा। ठीक है ना। इसकी ये आईपी एड्रेस हो गई, इसका जो भी सर्वर है ना। तो कुछ चीजें हैं आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। और क्वेरी, जब आपने क्वेरी किया तो उसमें कितना टाइम लगा, हेडर वगैरह हो गया, फ्लैग्स वगैरह में, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ निकाल के देता है। और मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब इस तरह से हम क्या बात करेंगे, देखिए जो अगला हमारा कमांड है वो है ns lookup। क्या है ns lookup? और ns lookup का हम यूज करके डीएनएस जो रिकॉर्ड होता है वहां पे क्वेरी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ns lookup लिखा हमने। ठीक है, और ns lookup लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डोमेन का नाम लिखना है। तो डोमेन का नाम लिखते हैं नाउ लाइव न्यूज.com। जैसे ही हमने लिखा और हमने इसको एंटर करा तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा इसने क्या किया, डीएनएस रिकॉर्ड से क्वेरी की और उसने कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दिए, जैसे डोमेन का नाम, एड्रेस यानी इसका आईपी एड्रेस। ठीक है ना, और इसका जो IPv6 है वो भी एड्रेस आपको इसने निकाल के दे दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एनएस लुकअप के थ्रू। अब हम बात करते हैं एक ऐसे कमांड की जिससे हम ईमेल और सब डोमेन को गैदर कर सकते हैं। तो भी सब डोमेन वगैरह होंगे
उनका हम यहाँ से निकाल सकते हैं उनको। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए इस कमांड का यूज करेंगे, तो हार्वेस्टर हार्वेस्टर यूज करेंगे, और इसके लिए हमने एक फ्लैग दिया डी, और उसके बाद से हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन में लिखता हूँ इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज .com लिख दिया। ठीक है ना, और इसके बाद से मैं क्या करूंगा, एक फ्लैग और देता हूँ 1500 मैंने दे दिया एरर के लिए। तो मैं लिखता हूँ गूगल से ये रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं। गूगल हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद से हम जैसे ही एंटर करेंगे, तो आप देखना कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के देगा, जो कि हार्वेस्टर के थ्रू आपको निकालेगा। ठीक है, और देखो यहाँ से ये यहाँ पे इसने एक एरर जनरेट करा है, इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी आप हार्वेस्टर का यूज करोगे, इससे हम जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया वो सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी के लिए ये काम नहीं कर रहा, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको फिर से जब चेक करोगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट कमांड पे बढ़ते हैं, जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज क्या है। किसी भी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी को अगर हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट वेब, है ना। व्हाट वेब का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यूआरएल देना होता है। और उस यूआरएल को देने के बाद क्या होगा कि हमें उस पर्टिकुलर यूआरएल का वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो का यूज वो करता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HTTPS लिखते हैं, और फिर यहाँ पे हमने दिया, मैं लिखता हूँ नाउ लाइव news.com लिख दिया। और इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीजें होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा कि नाउ लाइव न्यूज पर हमने ये टेस्टिंग करी हुई है, और यहाँ पे कंट्री इसकी क्या है ना। इसमें HTML5 हमने यूज किया है। HTTP सर्वर लाइट स्पीड है हमारा है। इसका जो IP एड्रेस है ये है ना। ये क्वेरी इसमें यूज किया गया है। ओके, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मेटा देखो जनरेटर हो गया हमारा, एलिमेंटर यूज हो गया है इसमें। ठीक है ना, तो ऐसे करके जो भी चीजें हैं, ये स्क्रिप्ट इसका निकाल दिया है इसने, PHP वर्जन कौन सा यूज किया गया है, स्क्रिप्ट क्या है इसकी, है ना। टाइटल क्या है, इस टाइटल को इसने निकाल के दे दिया है। ठीक है ना, हेडर्स कौन कौन से हैं, ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, कौन सा वर्जन वर्डप्रेस का आपने यूज किया हुआ है, कंपेटेबिलिटी इसकी क्या है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, इस व्हाट वेब्स के थ्रू हमने निकाल लिया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं टूल्स के बारे में बात करने वाले थे, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।